हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। अभी हम इसका पहला वीडियो लेके आएंगे क्योंकि इसकी मेज़बानी जो है 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी आप सबको पता है कि उत्तराखंड को दी गई है। क्या इसका शुभंकर होने वाला है, कौन सा इसका मशाल का क्या नाम है, कब इसका समापन होगा, कहाँ से इसकी ओपनिंग होगी, कितने दिनों तक ये गेम्स उत्तराखंड में चलेंगे, आदि सभी जानकारी जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से आपके पास अभी जो इसकी मेज़बानी से लेकर कहाँ कहाँ जो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद जब ख़त्म हो जाएंगे तो पदक तालिका वगैरह के बाद ही हम बाद में डिस्कस करेंगे पदक तालिकाओं के बारे में जब राष्ट्रीय खेल खत्म हो जाएंगे। तो वही दूसरा वीडियो भी इसका आएगा। लेकिन अभी का जो वीडियो हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम आपके होने वाले उससे पहले, जैसे कि 19 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस ऐसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल जो थे, तो राष्ट्रीय खेल जो होते हैं इनका जो पहली बार जो आयोजन किया गया था, तो भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय खेलों का 1924 में। 1924 में सर्वप्रथम जो था राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि लाहौर में किया गया था। और इस समय इसको यानी कि लाहौर में जब 1924 में किया गया था तो इसको भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। इंडियन ओलंपिक गेम्स या भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से इसको जाना जाता था, जब इसकी स्थापना 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पहले राष्ट्रीय खेल जो हुए थे 1924 में हुए थे, और कहाँ पर हुए थे? लाहौर में ये गेम्स हुए थे। तो बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो जनवरी जनवरी यानी कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजित किए जाएंगे, जो कि आपके उत्तराखंड को इस बार मेज़बानी दी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेल को मेज़बानी जो है उत्तराखंड को सौंपी गई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने जैसे बात की मेज़बानी की कब से कब तक होंगी यहाँ पे, तो मेज़बानी जो है ये उत्तराखंड को दी गई है, ठीक है। और उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में, जैसे कि आपके देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, टिहरी लेक में भी कुछ यहाँ पे रखे गए हैं, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, ठीक है। तो इन सभी जगह पर जो है वो राष्ट्रीय खेलों के अलग अलग जो संस्करण या अलग अलग जो विधाएँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर खेले जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसकी ओपनिंग जो की जाएगी वो देहरादून से की जाएगी, और फिर उसके बाद समापन जो होगा इसका हल्द्वानी में किया जाएगा, ठीक है। जो 38वें खेल जो इनका आयोजन जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच जो है ये उत्तराखंड में किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसका ध्येय वाक्य जो होगा, यानी कि जो उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, इसका ध्येय वाक्य है संकल्प से शिखर तक। आपने थंबनेल में देखा होगा, संकल्प से शिखर तक इसका ध्येय वाक्य है। इसकी ओपनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी ओपनिंग जो है वो देहरादून से स्टार्ट होगी और समापन इसका हल्द्वानी में किया जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड जो है इसमें एक और रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम हो गया है कि उत्तराखंड जो है वो भारत का ऐसा पहला राज्य हो गया है जो कि राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ शीतकालीन खेलों का भी आयोजन एक साथ कर रहा है, ठीक है। पहले ये होता था कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, किसी अन्य राज्य में शीतकालीन खेल होते थे, लेकिन उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर जिसको एक साथ राष्ट्रीय खेल और शीतकालीन खेलों की मेज़बानी दी गई है, ठीक है। तो शुभारंभ हमने पढ़ लिया, इसमें समापन हमने यहाँ पे देखा है। इसका एंथम गीत जो इसका शुभारंभ गीत या एंथम गीत जो होगा, वो इस जो एंथम गीत है वो है हल्ला बोल धड़क्का, जो है इसका हल्ला बोल धड़क्का एंथम गीत है, जो कि पांडवास ग्रुप के द्वारा इसको तैयार किया गया, इसको म्यूजिक दिया गया है और ईशान डोभाल के द्वारा इसको गाया गया है, ठीक है। सबसे मेन बात जो यहाँ पे है वो रहा है इसका शुभंकर। शुभंकर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है।
जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उसका जो शुभंकर जो है, तो शुभंकर इसका है मौली। क्या है? मौली इसका शुभंकर है, जो कि मोनाल पक्षी, उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है मोनाल पर से प्रेरित है, और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मौली को यहाँ पर इस बार उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर के रूप में इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, मोनाल के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले में यहाँ पे देखते हैं किसी भी गेम्स में जब होती है कि मसाल जलाई जाती है, शुभारंभ में जो मसाल जलाई जाती है, और इसको इस समय नाम दिया गया है तेजस्विनी। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा चर्चा का विषय बना हुआ है, और अलग अलग शहरों में इसको घुमाया जा रहा है। तो लगभग 99 शहरों से घूमने के बाद या 99 शहरों की में घुमाने के बाद ये जो मशाल होगी वो देहरादून लाई जाएगी, और फिर 28 जनवरी को देहरादून में इसकी ओपनिंग की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसका एंथम गीत हमने यहाँ पे देख लिया, शुभंकर हमने यहाँ पे देख लिया, मौली जो है इसका शुभंकर है, और एंथम गीत जो है ईशान डोभाल के द्वारा गाया गया, जो कि पांडवास ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया। और हल्ला बोल धड़क्का जो है, सॉरी हल्ला धूम धड़क्का जो है, हल्ला धूम धड़क्का जो है वो एंथम गीत रखा गया है 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हमने बात किया है शुभंकर, शुभंकर जो है वो मौली को यहाँ पे इसका शुभंकर रखा गया है, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। मोनाल की अगर बात करें तो मोनाल के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको ट्रिक में इसके बारे में बताया गया है, कि मैंने आपको की ट्रिक बताई है, मोनाल मोनाल लोपोफोरस इम्पीजियनस, मोनाल लोपोफोरस इम्पीजियनस 2550, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। यानी कि मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और इसका वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस इम्पीजियनस है, और ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो मोनाल लोपोफोरस इम्पीजियनस 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है मोनाल पक्षी। इसके लिए राज्य प्रतीक वाली वीडियो मैंने पहले दी थी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मोनाल पक्षी जो होता है इसमें दो, इनकी जो नर पक्षी और मादा पक्षी होते हैं ना, तो मोनाल जो है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी, जबकि नेपाल का ये राष्ट्र पक्षी भी माना जाता है। स्थानीय भाषा में मोनाल को मन्याल या सोनाल कहा जाता है। मोनाल जो है वो फेजेंट परिवार का सदस्य है। मोनाल जो है क्या, फेजेंट परिवार का सदस्य है, और उत्तराखंड की इसमें 4 प्रजातियाँ जो इसमें पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर में इसको यानी कि कश्मीर में मोनाल को सोनाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु कहा जाता है, सिक्किम में इसको चामदोंग कहते हैं, और नेपाल में इसको डंगन, और भूटान में इसको बुप कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के केदार घाटी हो गया, उत्तराखंड में केदार घाटी, फूलों की घाटी आदि क्षेत्रों में आपका जो मोनाल जो है पाया जाता है। और उत्तराखंड के अलावा मोनाल जो होता है असम हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया आदि जगह पर पाया जाता है। मोनाल पक्षी के बारे में अगर बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि यह कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जो अंडे जो होते हैं वो किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे रख देती हैं। नर जो मोनाल होता है उसके सिर पर जो होता है मोर की भांति कलगी लगी होती है। तो आपने मौली देखा होगा, जो मौली पक्षी आपने देखा होगा, इसका जो बनाया गया है, तो उसके सिर पे आपने कलगी टाइप की आपके यहाँ पे आपको सभी जगह देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मोनाल के ही प्रतीक के रूप में लिया गया है, और मोनाल को डिज़ाइन जैसे आपने बैंगनी कलर उसका देखा होगा, क्योंकि ये भी बैंगनी कलर का ही होता है। ठीक है, घोंसला नहीं बनाता, बैंगनी कलर का ये पक्षी होता है। ठीक है, और मोनाल की मैं अगर बात की क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस करके आपके पास हो सकता है मोनाल से पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो मोनाल पक्षी जो है वो प्रजनन क्रिया में 2 बार होती है, और आलू इसकी प्रिय फसल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाएगा, इसको हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित पक्षी घोषित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में जो है मोनाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोनाल जो है, मौली जो है वो मोनाल से बना हुआ है, या मोनाल से प्रेरित होकर मौली को इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर के रूप में रखा गया है। और मौली मोनाल से संबंधित है, तो इसलिए मोनाल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको सभी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया। मेन तौर पर आप इसके नाम याद रखिएगा। स्थानीय भाषा में इसको मनाल या मन्याल या मुनाल कहा जाता है। कश्मीर में सोनाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु, सिक्किम में चामदोंग, भूटान में बुप, और नेपाल में डंगन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। शुभंकर गीत हमने यहाँ पे देखा, शुभंकर हमने यहाँ पे देखा, एंथम गीत हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। इससे पहले अब ये तो हमारे पास चलो ठीक है, हमने अभी के बारे में पढ़ा। इससे पहले के बारे में हो सकता है कि 37वें गेम के बारे में पूछे। अब उत्तराखंड का तो सबको पता है ना, कि उत्तराखंड में एक गेम आयोजित किए जाएंगे। 37वें गेम की बात अगर कह सके, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, यूके ट्रिपल ए से कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है। तो वो किए गए थे गोवा में किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? गोवा में किए गए थे। यहाँ पर उत्तराखंड में पदक तालिका, उत्तराखंड का पदक तालिका में 25वां स्थान था। उत्तराखंड का पदक तालिका में 25वां स्थान था, जहाँ पर उत्तराखंड ने 3 गोल्ड के साथ साथ 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते थे 37वें गेम्स में। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 में किया गया था लाहौर में, और 38वां संस्करण जो है वो उसका उत्तराखंड में, उत्तराखंड उसकी मेज़बानी कर रहा है। शुभारंभ कहाँ से होगा? देहरादून से। समापन कहाँ पर होगा? हल्द्वानी में। शुभंकर क्या है? मौली है। ध्येय वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक। एंथम गीत क्या है? हल्ला धूम धड़का है, जो कि ईशान डोभाल द्वारा गाया गया है पांडवाज ग्रुप की तरफ से। कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसकी तरह किया जाता है? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो अभी हैं वो है पीटी ऊषा, जिनको हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उड़न परी के नाम से उनको जाना जाता है। और उत्तराखंड के वर्तमान जो खेल मंत्री हैं वो हैं रेखा आर्या। इस बार जो खेल में है, दो चीज़ों का यहाँ पे जोड़ा गया, उत्तराखंड में होने की वजह से दो चीज़ों को इसमें और जोड़ा गया है। वो है योग जोड़ा गया है और एक मल्लखंब जोड़ा गया है। योग और मल्लखंब को जोड़ा गया है, इन दोनों को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इनके कुल मिलाकर जो है वो 38 खेलों का आयोजन इस संस्करण में किया जाने वाला है। पहले 36 था, यहाँ पे भी 38 खेलों का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की औली में, यानी कि उत्तराखंड की औली में शीतकालीन खेलों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये था आपके पास जो भी चर्चाओं में रहे हैं न्यूज़ जो है 38 राष्ट्रीय खेलों के बारे में, उससे रिलेटेड पॉइंट्स रहे हैं। इसके बाद जब पदक तालिका, जब राष्ट्रीय खेल समापन हो जाएंगे तो उसके बाद पदक तालिका जब आएगी, उसके बाद फिर से आपके साथ वीडियो डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।